नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिरजाराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। आज का विषय है साधारण ब्याज भाग 2। क्वेश्चन नंबर 6। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वे कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ शर्तें 2 दे रखी है। एक तो यहाँ तक 5 वर्ष में 2 गुनी राशि हो जाती है और दूसरा है कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो हम एक फास्ट तरीके से करेंगे, एक लॉन्ग तरीके से करेंगे। तो 2 तरीके हैं हमारे पास में, 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है वो आज पढ़ेंगे। प्रथम विधि है, देखिए सामान्य विधि क्या है। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। माना राशि x है, पता नहीं है कितनी राशि है, पर राशि जो भी है वो 2 गुनी हो जाती है। यानी मिश्र धन कितना है? मिश्र धन 2x है और समय है 5 वर्ष। समय है 5 वर्ष और दर हमें पता नहीं है। पहले हमें दर ज्ञात करनी है और उसके बाद में जो प्रथम शर्त है, जो प्रथम इसकी शर्त है उसमें दर निकालना है। उसके बाद में हमें कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाती है यह वर्ष निकालना है। तो पहले ये ज्ञात होगा दर, तभी होगा। दर ज्ञात करने का सूत्र आपको आता है, वही बात है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, वही बात है। और इसमें देखो दर निकालना है तो हमें देखो ब्याज कितना है। ब्याज साधारण ब्याज आपको पता है मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज। मिश्र धन 2x माइनस x बराबर x, यानी ब्याज है वो हमारे पास में है x। तो दर क्या होगी? दर निकालने के लिए दर बराबर हो जाएगा x गुणा 100, यानी साधारण ब्याज x है गुणे में 100 और समय है हमारे पास में 5 वर्ष और समय 5 वर्ष है तो मूलधन है x। तो x से x कट गया, 5 का भाग इसमें 100 में चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 20। तो हमारे पास में दर आ गई 20%। ये दर आ गई। अब दूसरी शर्त उससे हमारा आंसर आएगा जो पूछा है कितने वर्ष। देखिए इसमें मिश्र धन है वो है 5x। मूलधन होगा, मानेंगे मूलधन तो वो x ही है। तो ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा 5x माइनस x बराबर 4x, यानी 4x होगा साधारण ब्याज। और दर हमें पता है, अभी हमने निकाला था दर 20%। समय हमें ज्ञात करना है तो समय कितना है वो निकालना है। तो समय निकालने के लिए वही बात, इसमें ब्याज कितना है? 4x गुणा 100 बट्टे में क्या लिखेंगे? मूलधन x गुणा यानी समय बराबर 4x गुणा 100 x गुणा प्रतिशत कितना है? दर प्रतिशत है 20% है, यानी तो इसमें से काटेंगे x को x, 20 को इससे काटेंगे तो 5 बार रहेगा और इसमें हम जाएंगे 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20। तो ये 20 वर्ष हमारा उत्तर होगा। ये हमारा आंसर है। इतना लंबा चौड़ा हम इतने
ये लॉन्ग विधि से करते हैं तो इतना समय लग जाता है, और ऐसे हम शॉर्ट तरीके से हम करेंगे जो ट्रिक जिसे बोलते हैं ट्रिक। इस ट्रिक से चुटकियों में हल हो जाएगा। वो कैसे होता है? ट्रिक हमारे पास में है n1 - 1 बट्टे में t1 बराबर n2 - 1 बट्टा t2। समय ज्ञात करना हो तो ये ट्रिक काम में लेना है, दर ज्ञात करना हो तो भी ये ट्रिक लगाना है। दर ज्ञात करना हो तो इसमें r1 हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम, ये दर का क्वेश्चन अगला आएगा उसमें देखेंगे। ये ट्रिक लगा के देखो आप, चुटकियों में होता है नहीं। n1 का मतलब होता है 2 गुनी, यानी इसका हमें जो ज्ञात करना है कितने वर्ष में, यानी पहला जो समय दे रखा है 5 वर्ष और दूसरा समय है कितने वर्ष में, यहाँ हमें ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे ज्ञात होगा? t2 बराबर क्या होगा? इसको ऐसे गुना करना है और इसको ऐसे गुना करना है, यानी t2 ज्ञात करना है। तो ये देखो n2 - 1 ये गुने में आ जाएगा t1, ये बट्टे में आ जाएगा n1 - 1, यानी t2 समय ज्ञात करना है। तो n2 क्या है? n2 क्या है? 5 गुनी है, यानी 5 गुनी है। तो इसमें ये मिश्रधन है, ये आएगा इसमें। तो 5 - 1 और n - 1 है, ये है 2 गुनी वाला। तो 2 - 1 गुणा t1, 5 t1 है 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष यहाँ लिख दिया। तो यहाँ आ गया 4/1 गुणा 5। तो इसको हम करेंगे सरल तो 20 वर्ष आएंगे। तो ये हमारा आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आ गया? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा सवाल है 7 नंबर। कोई राशि, 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वे किस दर से 7 गुना हो जाती है। तो ये हमें ज्ञात कैसे करना है? शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? लॉन्ग मेथड से ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? दोनों ही हम बता रहे हैं। पहला समझ लो आप लॉन्ग मेथड, फिर समझ लो शॉर्ट तरीका। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, यानी शर्तें 2 दे रखी है। प्रथम शर्त क्या है? कि कोई राशि का पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। माना कि क्या मानेंगे? राशि क्या है? x है। तो मिश्रधन क्या होगा दोस्तों? मिश्रधन हमारे पास में हो जाएगा 3 गुनी, यानी 3x। तो साधारण ब्याज बताओ कितना होगा कमेंट बॉक्स में, यानी 3x - x बराबर हो जाएगा 2x। यह साधारण ब्याज हो जाएगा। अब समय क्या है? लो इसमें कोई समय दे रखा है? समय है ही नहीं, तो पहले हमें समय ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें समय ज्ञात करना पड़ेगा। पहली शर्त में रेट दे रखी है, यानी दर दे रखी है 10% और समय पूछा है। समय का सूत्र क्या है वो पता है ना आपको? वो साधारण ब्याज का उल्टा पुल्टा करके निकालना है। तो निकालिए, ब्याज कितना है? 2x गुणा में 100 लिखो, और जो बचा मान लो मूलधन कितना है? x, और दर कितनी है? 10%। तो x कट गया, और 10 से 0 कट गया। तो कितना बचा? 2 और 0, यानी 2 से 10 को गुना करेंगे तो 20। तो ये हो जाएगा समय हमारे पास में। ये दूसरी शर्त। तो
अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में हमारी आएगी दर। तो वही बात है, माना क्या राशि है? x। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन हमारे पास में है 7 गुना, तो 7x हो गया मिश्रधन। और ब्याज क्या है? साधारण ब्याज कितना होगा? 7x माइनस x बराबर 6x। ये हमारे पास में आ गया ब्याज। तो हम रेट, हमारी जो दर है वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 6x साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में लिखो मूलधन गुणा समय। समय 20 वर्ष है, तो 20 के पौड़े से और 20 के पौड़े से 100 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा। x को ऐसे काटेंगे तो 30% हमारी दर आ जाएगी। ये हमारी दर हो गई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब शॉर्ट तरीके से करते हैं, वो कैसे करते हैं देखिए। शॉर्ट तरीका यानी ट्रिक है हमारी। ट्रिक क्या है? वही बात है, n1 माइनस 1 बट्टा r1 बराबर n2 माइनस 1 बट्टा r2। हमें पूछा है r2 यानी दर, दूसरी नंबर दर निकालनी है। तो वही इसका देख लो, r2 बराबर क्या होगा? n2 माइनस 1 बट्टे में लिख दो n1 माइनस 1 गुणे में लिख दो r1। यानी n2 कौन सा है? तो 7 गुना है, तो 7 माइनस 1 लिखेंगे। और n1 माइनस 1 क्या है? तो या तिगुनी है, तो 3 माइनस 1 लिखेंगे और गुणे में लिखेंगे r, जो दर है ये 10। ये हमारी r2 ज्ञात हो रही है सेकंडों में। देखो 6 बट्टा 2 गुणा 10, यानी इससे काटेंगे तो 5, 5 अंक 30। है ना आसान तरीका? मजा आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5,600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताओ। इसमें हमें क्या पूछा है? मूलधन। मूलधन हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है हमें। देखिए हम दो विधि से ज्ञात करेंगे। एक तो हमारे पास में है छोटा तरीका, सेकंडों में हल होने वाला, और दूसरा है जो लॉन्ग मेथड है, जो लंबा चलने वाला है। और ये सभी को आना चाहिए दोनों। अगर दोनों आए, मान लो आपने ट्रिक याद कर ली और वो भूल गए एग्जाम में, तो फिर क्या करोगे? इसलिए अच्छा है दोनों आए। तो हमारी प्रथम विधि क्या है? प्रथम विधि से ज्ञात करो, लॉन्ग मेथड है जो 3 वर्ष में 4,800 रुपए। देखो अपन ध्यान है कि कोई राशि और दियोड़ा है मिश्रधन। हमारे पास में मिश्रधन है वो 4,800 रुपए है। समय आपके पास में 3 वर्ष, और दर की बात करेंगे तो नहीं है, और मूलधन भी नहीं है। दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो दोनों चीज कैसे ज्ञात होगी? दूसरी जो बात है उसमें 5 वर्षों में ये 5600 रुपए हो जाती है। इसमें मिश्रधन कितना दे रखा है? इसमें दे रखा है 5600 रुपए और समय दे रखा है 5 वर्ष। इसमें समय दे रखा है 5 वर्ष। तो इन दोनों को ज्ञात करने के लिए 3 वर्षों में आपके पास में हो रहा है 4,800 रुपये और 5 वर्षों में हो रहा है 5600 रुपये। तो आप बताओ
कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितने वर्ष का अंतर है। तो यहाँ वर्ष की बात करेंगे तो 2 वर्ष का अंतर है, और इसमें पैसों की बात करेंगे तो कितने पैसों का अंतर है भाई। 2 वर्ष में कितने पैसों का अंतर है, 800 रुपए का अंतर है। तो बताओ 1 वर्ष बराबर कितना होगा, यानी 800 में अगर 2 का भाग दिया जाता है तो मान लो 400 रुपए आ गए। ये 400 रुपए क्या है, ये हमारा 1 साल का ब्याज है। क्या है, 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज आपके पास में हो और दे दिया जाता है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में 3 वर्ष है और 4800 रुपये आपको मिश्र धन होता है। मान लो राशि जो भी है वो आपके सामने आ जाएगी। कैसे आएगी, 3 से गुना करोगे 400 रुपए से तो आपके पास में 1200 रुपए आएंगे। ये 1200 रुपए 3 साल का क्या होगा, ब्याज होगा। और ये 4800 रुपए ये मिश्र धन है, तो 4800 माइनस 1200 रुपए घटाएंगे तो आपके पास में आएगा 3600 रुपए। ये 3600 रुपए ही मूलधन है। क्या है, मूलधन। यही हमारा आंसर है, हम यही तो ज्ञात करना चाहते हैं, 3600 रुपए है। अगर हम इससे ज्ञात करेंगे ना 5 वर्ष रखकर तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 5 वर्ष रखकर ज्ञात करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यानी मान लो 5 वर्ष है तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 400 से, तो कितना होगा, 5 और 20 यानी 2000 रुपए आपका हो गया ब्याज। और 5600 में से अगर 2000 रुपए निकाला जाता है तो आएगा मूलधन। कितना आएगा, वो भी 3600। ये आंसर है। तो हम शॉर्ट तरीका क्या है, जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा ना करना पड़े और सीधा हम अपना आंसर कर दें। देखते हैं। तो देखिए, मूलधन अगर निकालना हो तो हमें एक चीज याद रखना होगा, मिश्र धन आपके पास में है और वे क्या, समय और मिश्र धन का वज्र गुणा बट्टे में लिखना है समय का अंतर। समय का अंतर ये ध्यान रखना है। मिश्र धन व समय का वज्र गुणा बट्टे में लिखना है समय का अंतर। तो आएगा आपके पास में उत्तर। कैसे उत्तर आएगा, देखिए 3 बराबर, जैसे 3 वर्षों में 4800 रुपए हैं, प्रथम की बात है। दूसरा 5 वर्षों में हो रहा है 5600 रुपए। इसका वज्र गुणा की बात करेंगे ना तो इससे 5 को 50 से गुणा किया जाता है तो आएगा 24,000, और इससे गुणा करेंगे 5600 को 3 से तो आपके पास में आएगा 16,800 रुपए। यानी हमें जो ये चीज आई है ये इसमें रखना है। कैसे रखेंगे, 24,000 माइनस मिश्र धन में समय का वज्र गुणों का अंतर, ये अंतर है, ये देखना है। तो ये कितना हो, 24,000 माइनस 16,800 करेंगे तो देखिए 2, यानी यहाँ हो गया 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7200, यानी 7,200 आएंगे। यहाँ रखना है 7,200, बट्टे में रखना है 5 माइनस 3, यानी कितना होगा 7200 बट्टा 2 यानी 3600। ऐसे ये हमारा हो गया आंसर। यही तो है हमारा आंसर, ऐसे ही निकाला जाता है। इसकी
देखिए हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक करने के लिए आपके पास में ये शॉर्ट ट्रिक का सूत्र होना चाहिए। मूलधन पूछा है तो इसमें मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन व समय के वज्र गुणा का अंतर बटे में समय का अंतर। ये चीज आपके पास में होगी तो आप आसानी से इसको सेकंडों में हल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, 3 वर्ष है और 4,800 रुपये आपके पास में विसर्जन है, और 5 वर्ष है 5600 रुपये क्या है आपके पास में विसर्जन है। तो इसका वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा किससे होगा, ऐसे ही तो होगा। तो वज्र गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 24,000 और इसको करेंगे तो 16,800 गुणा में। ये हमें इसमें रखना है कि इसका अंदर 24,000 माइनस 16,800 घटाएंगे तो कितना बचता है बच्चे, 7,200। 7,200, ये 7,200 रुपये बचते हैं। ये मिश्रधन व समय के वज्र गुणा का अंतर है 7,200। 7,200 तो समय का अंतर क्या है, तो समय का अंतर है वो 5 माइनस 3 है, यानी 5 माइनस 3 है। तो 7,200 बटे में 2, क्योंकि 5 माइनस 3 बराबर 2, इसको काटेंगे तो 3600। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यही हमारी शॉर्ट तरीका है। और इससे ही कोई भी प्रकार का सवाल, इस प्रकार का जो सवाल होगा वो हल हो जाएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। हमारे पास में है 9 नंबर क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपए तथा 4 वर्षों में 1760 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। हमें क्या पूछा है, दर। हम क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड से भी हल करेंगे और शॉर्ट तरीके से भी हल करेंगे। चलो देखते हैं। लॉन्ग मेथड क्या कहता है कि दो वर्ष में जो मिश्रधन है 1400, मिश्रधन वो है 1480 रुपये, और 4 वर्षों में मिश्रधन कितना हुआ 1700। मिश्रधन है हमारे पास में 1760 रुपए ये हैं। तो देखिए 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, और 1480 और 1760 रुपए में कितने रुपए का अंतर है। वो हमारा जो अंतर है वो हमारा ब्याज होगा उतने वर्ष का। यानी हम पता करेंगे तो पता चला हमें कि 2 वर्ष क्या है हमारा बीच का अंतर, और 1760 माइनस 1480 किया जाता है तो आपके पास में 280 आएंगे शायद। 0 16 में से 8 गया, 8 16 में से 14 गया, 16 में 14 गया 280, यानी 280 रुपए है वो 2 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है 140 रुपए। हमारे पास में ब्याज आ गया तो हम क्या करेंगे, मूलधन भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें पता चलता है कि 2 वर्ष में मिश्रधन 1480 रुपए हो जाता है, तो हमारा मूलधन है वो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 280 रुपए तो होगा। तो 1480 रुपए जो मिश्रधन है उसमें से 280 रुपए घटाएंगे। ये क्या है मिश्रधन, और ये 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है, इसमें से घटाया जाता है तो आपको पता चलता है 1200 रुपए आएंगे। ये हमारा क्या हो गया मूलधन।
तो इसमें हमें क्या पूछा है, दर पूछा है दोस्तों। तो दर का सूत्र आपको पता है क्या होता है, दर का सूत्र होता है वो हमें लगाना है। तो ब्याज हमें ज्ञात होगा तो हम दर का सूत्र लगाएंगे ना। तो आपको पता है 2 वर्षों का ब्याज कितना है, 280 रुपए, गुणा में लिखो 100 और बट्टे में लिख दो 1200 रुपये आपका मूलधन, और समय आपके पास में 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष लिख देंगे, तो काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 के पावड़े से कट गया 140 बार, और भी कटा जाएगा 70/6, और इससे काटेंगे तो 35/3, यानी 35/3 आपके आंसर है। शॉर्ट तरीका और भी इसका सरल हो जाएगा। कैसे होगा, 3 का भाग इसमें दे देंगे, तो 3 का पाड़े 35 में काटेंगे तो एक बार जाएगा यहाँ, और 5 में से वापस एक बार देंगे तो 11 से 2/3 आंसर होगा, 11 से 2/3 आंसर होगा लॉन्ग मेथड से। क्वेश्चन नंबर 9 की ये शॉर्ट ट्रिक क्या है देखते हैं। हमें पूछा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर, जो ये याद रखने वाली ट्रिक है, मिश्र धनों का अंतर बट्टे में लिखना है मिश्र धन व समय के वज्र गुणन का अंतर इंटू में लिखना है 100। इससे हमारा ये जो सवाल है वो चुटकियों में हल होगा। कैसे, 1480 और 1760, इसको पहले वज्र गुणा करना है। तो कैसे करते हैं, 2 वर्ष में 1480 रुपए हो जाता है। ये जो मूलधन है वो मिश्र धन में कितना होता है, 1480 रुपए 2 वर्ष में, और 4 वर्ष में होता है 1760 रुपए। तो इसे हम वज्र गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करना है। तो इससे गुणा करेंगे तो 5920 रुपए, और इससे गुणा करेंगे तो 3520 रुपए आएंगे। इसका अंतर होगा 2400 रुपए। देखिए ये इसमें रखना है, मिश्र धनों का अंतर कितना है, 1480 और 1720 का अंतर 280 रुपए, यानी 280 रुपए गुणे में रखना है 100, और मिश्र धन में समय के वज्र गुणों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या आया, 5920 माइनस 3520 बराबर 2400 रुपए आया। ये 2400 रुपए यहाँ लिख दिया। तो देखिए ये दर हमारे पास में, साधारण ब्याज की दर पूछा है, ये दर हमारे पास में आ जाएगी। कैसे, 2 जीरो से 2 जीरा कट गए, इसको हल करेंगे तो 140 और 12 और ये 70, ये 6, 35 और 3, यानी 35/3 आएगा, और 11 से 2/3, यही आंसर है। ऐसा ही ये हल होता है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर ठोकें। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसी के बाद में उत्तर देना, यानी एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो इसे दूसरी बार पढ़ना चाहिए। हम इस प्रश्न को भी 2 विधि से ज्ञात करेंगे, एक तो हमारा लॉन्ग मेथड है, दूसरा शॉर्ट ट्रिक है, जिसे हमारे एग्जाम में तुरंत हल हो जाएगा। उससे देखते हैं प्रथम विधि। समान दर व समान समय है, तो माना आप कुछ भी मान सकते हो, माना मैं मानता हूं, माना कि मूलधन x
हैं। तो समान कोई राशि x मान ली तो समय कितना होगा, समय हमारे पास में होगा r। और दर की बात करेंगे तो दर भी हमारे पास में समान है, तो दर को भी r मानना पड़ेगा। यानी समान, यानी समान की बात हो रही है तो समय भी समान है और दर भी समान है। यदि साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 हो जाता है। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है, तो 4x/9। ये कैसे हुआ, क्योंकि मूलधन का यानी x का 4/9 हो जाता है, ये गुणे में जाएगा तो 4x/9 आएगा। अब हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो वही बात है हमारे पास में, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। इसमें लिखेंगे साधारण ब्याज 4x/9, मूलधन x है, समय r है, दर भी r है, बटे में लिख दो 100। तो इसे हम आगे हल करेंगे तो x से x बच्चों कट जाता है, क्योंकि ये जो बराबर में चीज होती है ना तो ये कट जाती है। 4/9 बराबर r², क्योंकि r गुणे में r इंटू r है तो इसको r² लिखा जाएगा और 100। ये इतना हो गया, हमें r² है यानी r दर ज्ञात करनी है, तो इसको r² को यहां लाएंगे और 4 गुणा 100 लिखेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे और बट्टे में लिख देंगे 9। अब इसे हमें सरल और करना है, यहां रखना है r बराबर क्या होगा, अंडूड, यानी यहां से ये स्क्वायर है, यहां से हटेगा और वहां जाएंगे तो ये अंडूड में चेंज हो जाएगा, 400/9 आएगा और इसको सरल किया जाएगा तो 20/9 आएगा। यही हमारा आंसर है। अब इसे हम जल्दी एकदम चुटकियों में कैसे हल करेंगे वो भी देख लीजिए। ट्रिक क्या होगी, साधारण ब्याज अगर पूछता है तो समान दर और समान समय दे रखा हो तो साधारण ब्याज बराबर अंडूड करना है और लिखना है ब्याज यानी साधारण ब्याज गुणा 100। इतना सा ध्यान रखना है, छोटा सा काम करना है। अंडूड से लिखना है और ब्याज कितना है 4/9, यानी मूलधन का 4/9 है तो ये लिख दो और गुणे में 100 है ही। इससे हम करेंगे तो हमारा यानी यहां से सीधा डायरेक्ट ये ट्रिक यहीं से बनी है और यहीं से ये आंसर आ जाता है। कैसे, 400/9 इसको सरल किया जाएगा तो 20/9 आएगा, नहीं सॉरी 20/3 आएगा और यही आंसर है। ऐसे सरल किया जाता है। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।